नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं जोहित सिंह। आज बात होगी उस प्रदेश की जहां की राजनीति का एक इशारा पूरे देश का भविष्य तय कर देता है। जी हां, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के झटके के बाद अब बारी है यूपी विधानसभा चुनाव की। और सीधी बात यह है कि इस बार मामला 2027 में जो है बेहद संगीन और जबरदस्त इंटरेस्टेड भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए यह राह वाकई इतनी मुश्किल है? क्या योगी आदित्यनाथ का जादू फिर चलेगा या फिर इस बार विपक्ष बाजी मार जाएगा? आइए इस बारे में बात करते हैं, पूरा विश्लेषण करेंगे बिना किसी लाग लपेट के। तो सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने यूपी के लाखों युवाओं की रातों की नींद उड़ा रखी है, नीट पेपर लीक। अरे भाई, तैयारी करने वाला छात्र दिन रात एक करता है, माँ बाप पेट काट कर कोचिंग की फीस भरते हैं और अचानक खबर आती है कि भाई पेपर लीक हो गया। तो दूसरी तरफ विपक्ष सीधे सीधे सरकार की से नाकामी बता रहा है। युवा सड़कों पर है और याद रखिए, युवा अगर नाराज हुआ तो सीधे ईवीएम का बटन दबाकर वो अपना जवाब देते हैं। तो अब क्या बीजेपी युवाओं के इस गुस्से को शांत कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, हर किसी के दिल में ये उठ रहा है। अब आते हैं दूसरे सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जो कि अयोध्या और राम मंदिर। जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने दशकों तक राजनीति की, जिस अयोध्या में भव्य मंदिर बना, आज उसी अयोध्या से खबर आती है कि भाई चढ़ावे में हेरफेर और विकास कार्यों में अनियमितताओं की जो बात है वो निकल के सामने आई। वही समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इसे धर्म के नाम पर लूट बताकर जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। विपक्ष भाई उनका काम है और वो तो करेंगे। अब आप ही सोचिए, जो बीजेपी जीरो टॉलरेंस का नारा देती है, उसके लिए अपने ही गढ़ में ऐसे आरोपों का जवाब देना कितना भारी पड़ रहा होगा। अब दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े साख रखने वाले समाजवादी पार्टी के मुख्य नेता अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जिस फॉर्मूले ने बीजेपी का गणित बिगाड़ा था, अखिलेश उसी जोश में आगे बढ़ रहे हैं। टिकट बंटवारे से लेकर बूथ लेवल तक अखिलेश कोई रिस्क लेने के मूड में कतई नहीं नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि हवा का रुख उनके साथ है, लेकिन क्या विपक्ष का यह गठबंधन जमीनी स्तर पर टिक पाएगा या फिर सिर्फ हवा हवाई साबित होगा? और फिर बारी आती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, योगी जी के अपने सियासी वजूद और साख का टेस्ट भी होगा। कानून व्यवस्था और बुलडोजर मॉडल आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सरकार से लेकर संगठन तक कमान सीधे योगी जी के हाथों में है। वो खुद मैदान में उतरे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर यहां चूक हुई तो संदेश 2027 तक जाएगा। तो आखिरकार बाजी किसकी होगी? दोस्तों, दरअसल ये सच है कि रास्ता बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। मुकाबला 50-50 का कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है। एक तरफ बीजेपी का कैडर और योगी का ब्रांड है, तो दूसरी तरफ पेपर लीक, महंगाई और विपक्ष का जो पीडीए का समीकरण है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन असली फैसला तो आप यानी कि जनता जनार्दन को करना है। आपको क्या लगता है, क्या युवाओं का गुस्सा और अयोध्या का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ेगा या फिर योगी का धाकड़ अंदाज एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में कमल खिलाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर साझा करें।